हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपके लिए 15 वीडियोज़ की एक ऐसी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस होंगे। यदि आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, यानी एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम जो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। यदि हम फीट में बात करते हैं तो 1.23 क्यूबिक फीट होता है। यदि कहाँ से आता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो एक बैग का मास होता है 50 किलोग्राम और डेंसिटी होती है सीमेंट की 1440। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.047 आता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि लैप लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन एंड टेंशन। तो हमारा IS कोड 456/2000 जो बोलता है कि लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड इन टेंशन एंड मिनिमम 24 इन कंप्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो लैप लेंथ होता है वो टेंशन में 30D प्रोवाइड किया जाता है, जो टेंशन में 30D प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कंप्रेशन में हम 24D प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा जो जनरल वर्क होता है, जो जनरल हम यूज़ करते हैं, उसमें हम 50D प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो साइट पर काम चलता है वहाँ पर हम 50D प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंट बिटवीन फाउंडेशन एंड फुटिंग। फाउंडेशन एंड फुटिंग में क्या अंतर होता है, ये जितने भी हमारे इंटरव्यू के लिए पूछने आते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बच्चे को मालूम होना चाहिए कि फुटिंग और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है। तो फाउंडेशन जो होता है हमारा बिलो द अर्थ जितने भी हमारे काम होते हैं, बिलो द अर्थ जितने भी हमारे काम होते हैं, यानी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, बिलो द अर्थ जितने भी काम होते हैं वो हमारे फुटिंग के अंतर्गत, फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। और फुटिंग जो होता है ये फाउंडेशन का ही एक पार्ट है, फाउंडेशन के ही एक पार्ट होते हैं, फाउंडेशन का ही एक पार्ट होता है फुटिंग हमारा। फाउंडेशन हमारी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हमारी होती है सैलो और दूसरी होती है डीप। ठीक है, तो सैलो फाउंडेशन का जो होता है एक पार्ट होता है हमारा क्या, फुटिंग। तो फुटिंग फाउंडेशन जो होता है वो हमारा फुटिंग जो होता है वो हमारा फाउंडेशन के ही अंदर आता है। और फाउंडेशन जो होता है बिलो द स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो फाउंडेशन के अंदर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो आता है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टील बार। हम किसी भी स्टील बार का कैलकुलेशन या वेट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास D²/162 × L, यानी उसकी जितनी भी लेंथ होगी हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपकी। एक हमारे पास 10 mm की बार है और जिसकी लेंथ कितनी है, मान लीजिए 2 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, 2 मीटर उसकी लेंथ है। तो D² यानी 100 अपान में 162 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन किलोग्राम। तो इस तरह से हम क्या किसी भी स्टील का वेट निकाल सकते हैं। अब 5th नंबर हमारा जो क्वेश्चन है तो कहता है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन RCC, यानी कि RCC में हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यूज करते हैं वो M20 यूज करते हैं। यदि हम बात करें PCC के लिए तो हमारी एक्सपोजर कंडीशंस जो होती हैं वो हमारी 5 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो हमारा जो माइल्ड होता है PCC के लिए IS कोड में कोई डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम मॉडरेट के लिए PCC में हम M15 का यूज करते हैं। तो पूछ लिया जाएगा तो PCC में हम मिनिमम कितना यूज करते हैं, तो M15 मॉडरेट के लिए हम यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट आर द कंक्रीट या वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए टेस्ट के कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट और केली बाल टेस्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्लम टेस्ट
साइट पर कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि स्लम्प वैल्यू किसके लिए कितनी होती है और ये कहाँ यूज किया जाता है। स्लम्प टेस्ट हम लोग मैक्सिमम जो होता है वो साइट पर ही करते हैं। स्लम्प टेस्ट जो होता है वो हम साइट पर करते हैं। ये लो वर्केबिलिटी या मीडियम वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वो हाई वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। इसी तरह से वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है। तो आपको कौन से टेस्ट कब किए जाते हैं, हाई वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होता है। ये जो होता है ये 20% बाई वेट होता है, ड्राई वेट होता है, 20% ऑफ ड्राई वेट होता है। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है 15%, तो वो होता है इन सैचुरेटेड कंडीशन। ये होता है इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, ये होता है इन सैचुरेटेड कंडीशन। और सेकेंड क्लास ब्रिक 22% एंड थर्ड क्लास ब्रिक जो होता है वो 25% होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, पीसीसी एंड स्टील। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, पीसीसी एंड स्टील यानी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और स्टील का यूनिट वेट कितना होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा होता है यूनिट वेट आरसीसी का। पीसीसी का होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और स्टील का होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है हमारा यूनिट वेट। अगला हम चलते हैं, बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर, यानी कि हमारे जो सभी फ्लोर्स बनते हैं उनकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। तो ये होती है 3 मीटर। हमारा IS कोड जो बताता है कि ये 3 मीटर जो होती है इसकी हाइट होती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी कि जो हम ब्रिक साइट पर यूज करते हैं या घर बनाने के लिए यूज करते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, या फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है उसकी कितनी होती है, सेकेंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है वो हमारे स्ट्रेंथ जो होता है वो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और थर्ड क्लास ब्रिक 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।